हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं स्किन डिजीज़ सोरियासिस या सोराइसिस, जो आप बोल दें। वेरी डेंजरस डिजीज़ है। ये जो डिजीज़ है, जो सोराइसिस है, ये दो वर्ड से मिलके बनी होती है, सोरा एंड आइसिस। सोरा मतलब होता है ईचिंग और आइसिस मतलब होता है कंडीशन, मतलब ईचिंग वाली कंडीशन। ठीक। एक्चुअली में जो सोराइसिस है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है? ऑटो इम्यून डिजीज़ वो होती है जिसमें हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, या जो हमारी इम्यून सेल्स होती हैं, वो हमारी बॉडी की ही सेल को मारने लगती हैं, या हमारी बॉडी की जो सेल हैं उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। और वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? हमारी बॉडी की सेल को नष्ट करने लगती हैं, डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। तो सोराइसिस भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें भी इस टाइप की कुछ कंडीशन होती है। जो सोराइसिस है, इसमें मुख्यतः जो हम बात करेंगे, जो ऑटो इम्यून कंडीशन होती है वो किस कारण से होती है। एक्चुअली में क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ऑटो इम्यून कंडीशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टी सेल होती है, या टी लिम्फोसाइट सेल्स बोलते हैं। और टी लिम्फोसाइट सेल की एक वैरायटी होती है, एक प्रकार होता है टी हेल्पर 17। टी हेल्पर 17 नंबर का जो सेल होता है, वो जो सेल होता है वो हमारी बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज़ को कंट्रोल करने में या ऑटो इम्यून डिजीज़ को होने से रोकता है। लेकिन जब ये सेल की संख्या हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, टी हेल्पर सेल की संख्या जब बहुत ज़्यादा हो जाती है या ओवर एक्टिव ये वाली सेल हो जाती है, तो ये क्या करती है, हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज़ या ऑटो इम्यून कंडीशन प्रोड्यूस करती है। और ये जो सेल होती है, टी हेल्पर सेल जो 17 नंबर की है, ये हाइपर एक्टिव क्यों होती है? जब किसी को बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार वो लंबे समय से या क्रोनिक इन्फेक्शन सफ़र करते हैं, या मतलब बार इन्फेक्शन मतलब वायरस के इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, या उनको कोई स्ट्रेस है लंबे समय से, या कोई बॉडी में मेल न्यूट्रिशन है, विशेषकर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, उन लोगों में ये जो टी हेल्पर जो 17 नंबर की सेल है हाइपर एक्टिव हो जाती है, इनकी संख्या बढ़ जाती है, और जो ऑटो इम्यून कंडीशन या ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और जब ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है या ऑटो इम्यून जो कंडीशन हमारी बॉडी में बनती है, उसमें क्या होता है, आपकी एक जो डिजीज़ है सोराइसिस होती है। तो सोराइसिस जो है, इसमें क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों में स्किन की बात करेंगे। शरीर की जो स्किन है उसके विभिन्न भागों में क्या होता है, या पूरे शरीर में हो सकता है, या आपके जो सिर में जो बाल होते हैं स्कैल्प वहाँ हो सकता है, या बॉडी के कहीं भी छोटे एरिया में, स्किन के एरिया में क्या होता है, उस एरिया की जो स्किन है वो 3 से 4 दिन में बदलती रहती है। मतलब नॉर्मल जो स्किन होती है उसको 28 दिन लगते हैं, वहाँ 28 से 30 दिन लगते हैं स्किन को रिप्लेस होने में, और वो बहुत स्लो प्रोसेस होती है। लेकिन सोराइसिस की कंडीशन में क्या होता है, ड्यू टू ऑटो इम्यून कंडीशन के कारण क्या होता है, वो जो उनकी स्किन की जो रिप्लेसमेंट की जो प्रोसेस होती है वो बहुत जल्दी जल्दी होने लगती है। मतलब वो स्किन जो है 2 से 3 दिन में बन जाती है, फिर झड़ जाती है, फिर बनती है, फिर झड़ जाती है। मतलब ये जो प्रोसेस है वो 2 से 3 दिन में कंप्लीट होने लगती है। जो 28 दिन में होती है, 30 दिन में होती है, वो 2 से 3 दिन में होने लगती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में, या वही जो जिसको सोराइसिस हुआ है उसकी बॉडी में जो टी हेल्पर सेल 17 है वो हाइपर एक्टिव हो गई है, जिससे इम्यून कंडीशन बन रही है। ठीक है। जब जब क्या होता है, सोराइसिस होता है जहाँ पर जो स्किन 2 से 3 दिन में टूट के बनती है, फिर टूटती है, ऐसा होता है। तो वहाँ पर हमें उस एरिया में जहाँ ये प्रोसेस होती है वहाँ हमको रेडनेस दिखता है। वहाँ पर एक स्किन की लेयर पपड़ी के रूप में सफ़ेद सफ़ेद लेयर आपकी खाल निकलती रहेगी। इसके अलावा वहाँ आपको इचिंग भी हो सकती है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट हमको जो लक्षण वहाँ पर मिलते हैं जहाँ पर सोराइसिस होता है। ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे कि जो सोराइसिस होने के जो मुख्य कारण हैं, मुख्य कारण क्या होता है। सबसे पहला कारण होता है यदि कोई बार बार किसी को वायरल इन्फेक्शन होता है और उसके साथ वो एंटीबायोटिक्स लेता है,
तो वो एक ट्रिगर करता है बॉडी के अंदर टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करने के लिए, टी हेल्पर सेल 17 को संख्या को बढ़ाने के लिए। यदि वो स्ट्रेस में है तो उस कंडीशन में होता है, या किसी को बार बार इन्फेक्शन होता है तो होता है, खासकर वायरल इन्फेक्शन। इसके अलावा विंटर के दिनों में ये बीमारी आपको मिल सकती है, या यहाँ विंटर के दिनों से ही बीमारी पैदा हो सकती है, क्योंकि विंटर के दिनों में क्या होता है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। क्योंकि विटामिन डी जो है वो सनलाइट से बनता है, सनलाइट के संपर्क में आप जाएंगे तो विटामिन डी बनेगा। लेकिन विंटर में कई बार क्या होता है, महीनों धूप नहीं आती है, सनलाइट के संपर्क में आप नहीं जा पाते हैं, तो बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी होने लगती है। इतनी अधिक कमी हो जाती है कि जो टी हेल्पर सेल 17 को फंक्शन को मेंटेन करने के लिए जो विटामिन डी की आवश्यकता होती है, जो विटामिन डी होता है वो टी हेल्पर सेल 17 को मेंटेन करता है, उसको ओवर एक्टिव होने में और उसकी संख्या को बढ़ने में रेगुलेट करता है। लेकिन विटामिन डी की कमी हो जाएगी और उसी टाइम आपको सीवियर इन्फेक्शन हो जाए, स्ट्रेस हो जाए और आपको बार बार आप एंटीबायोटिक लेते हैं, और वो ट्रिगर के साथ क्या होता है, आपकी जो टी हेल्पर 17 सेल है वो हाइपर एक्टिव हो जाएगी, विटामिन डी की कमी भी रहेगी तो और ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगी, ज़्यादा संख्या बढ़ने लगेगी, और जो बॉडी के अंदर क्या करेगा, आपकी जो सोराइसिस जैसी बीमारी है उसे पैदा करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल होगा मतलब जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं वो प्रोड्यूस होंगी, वो क्या करेंगी, संख्या बढ़ेगी तो क्या करेगी, हमारी जो स्किन है उसकी जो बनने की जो प्रोसेस है उसे बढ़ा देगी। ठीक है, और बढ़ा देगी तो जिससे जो स्किन जो 28-30 दिन में बननी थी वो आपकी 2 से 3 दिन में बनेगी, टूटेगी, बनेगी, जिससे वहाँ रेडनेस दिखेगी, वहाँ पर आपको क्या होगा, एक पतली सी लेयर आपकी स्किन की टूट के झड़ने लगेगी, आपकी वहाँ की खाल निकलने लगेगी। तो ये आपको मिलता है सोराइसिस में। और जो सोराइसिस है ये स्किन में होने वाली जो प्रॉब्लम है डेंजरस भी होती है, और आप मॉडर्न साइंस में जाएंगे तो उसमें क्योर नहीं होता है, मतलब क्योर की कोई प्रोसेस नहीं होती है। लेकिन यदि आप दूसरी पैथी की ओर जाएंगे, होम्योपैथी में, आयुर्वेद में, तो वहाँ पर आपको इसके लिए क्योर के बारे में आप सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी आप यदि सोराइसिस के बारे में, क्योर के बारे में सोचते हैं तो इसके लिए आप क्या करें, प्रॉपर विटामिन डी लें। ठीक है, और दूसरा ओमेगा 3 आपको लेना है। जो विटामिन D3 जो है, विटामिन डी आपकी बॉडी में जाएगा तो वो क्या करता है, टी हेल्पर सेल को सप्रेस करेगा। टी हेल्पर सेल जो 17 नंबर की जो हेल्पर सेल जो हाइपर एक्टिव हो गई है उसके फंक्शन को क्या करेगा, वो रेगुलेट करेगा, कम करेगा। तो जो आपकी ऑटो इम्यून कंडीशन है, जो स्किन 2 से 3 दिन में बन रही है वो 28 दिन की तुलना में वो आपको चेंज मिलेगा। और यदि प्रॉपर विटामिन डी रहा और प्रॉपर विटामिन डी बॉडी के अंदर वर्क करता है तो टी हेल्पर 17 सेल के फंक्शन को वो रेगुलेट कर देगा, जिससे आपकी ऑटो इम्यून डिजीज़ कैसी हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, मतलब सोराइसिस कंट्रोल हो जाएगा, और वो आपके सोराइसिस को ख़त्म भी कर सकता है। और साथ में आप ओमेगा 3 लेंगे तो वो शरीर में होने वाला जो ड्राइनेस है, जो रेडनेस है, जो पपड़ी टूट के बन रही है, उसे हील करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको सोराइसिस की बीमारी में विटामिन डी और ओमेगा 3 आपको प्रॉपर लेना है। तो ये जो है सोराइसिस है ये एक स्किन की डेंजरस प्रॉब्लम है, लेकिन यदि आप प्रॉपर प्रिकॉशन लेंगे तो ये प्रॉब्लम के लक्षणों को आप कम कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, कमेंट करें, और इस प्रकार की वीडियोस आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार की वीडियोस आपको मिलता रहे और जो आपका नॉलेज है घर बैठे बढ़ता रहे। नमस्कार।